हालेलुया। यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सब जो इस वक्त फजल टेलीविज़न देख रहे हैं, पास्टर विल्सन इजाज़ का बहुत बहुत सलाम। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ आज के इस दिन के लिए जो उसने हमारी ज़िंदगियों के अंदर हमें अता किया है, ताकि हम उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें। और मैं खुदावंद की इस बात के लिए भी शुक्रगुजारी करता हूँ कि आप सभी जितने भी फजल टेलीविज़न देख रहे हैं, ग्रेस फॉर ऑल के वसीला से बरकत को पा रहे हैं। और आपका फीडबैक हमें ये बता रहा है कि ये आपका पसंदीदा प्रोग्राम है, और इस प्रोग्राम के वसीला से आप अपनी ज़िंदगी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के डिसीजन को खुदा के कलाम की रहनुमाई के अंदर जो है वो कर रहे हैं। और ये प्रोग्राम खुदा के फजल से बहुतों की ज़िंदगियों को जो है वो ब्लेस कर रहा है, और उसके नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिल रहा है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इन सभी बातों के लिए जो ग्रेस फॉर ऑल की बदौलत आपकी ज़िंदगियों के अंदर ज़ाहिर हो रही हैं। इस प्रोग्राम के अंदर हम मुख्तलिफ़ खादमीन को दावत देते हैं जो आते हैं और अपनी खिदमत के ताल्लुक से जो भी खुदावंद ने उन्हें बख्शी है हमारे साथ बातचीत करते हैं, शेयर करते हैं। खूबसूरत गवाहियाँ जो हैं वो अपनी ज़िंदगी के ताल्लुक से आप सभी नाजरीन के सामने जो है वो बयान करते हैं, और उन बातों के वसीला से हमारी ज़िंदगियाँ जो हैं वो बरकत पाती हैं, हमारी रूहानी ज़िंदगी जो है वो इग्नाइट होती है और हम मजबूत होते हैं, और खुदावंद के नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिलता है। नाजरीन, आज भी हम इसी तरह आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं ताकि उन बातों को आपके साथ जो है वो शेयर किया जाए और खुदावंद के नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल दिया जाए। आज मेरे साथ प्रोग्राम को होस्ट कर रहे हैं पास्टर ज़बलून दानिश। पास्टर ज़बलून, आपको वेलकम और खुशामदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम के अंदर। खुदावंद के नाम को सारा इज़्ज़त और जलाल। पास्टर ज़बलून, आज आप इस दिन के बारे में जो है वो क्या कहेंगे? नाज़रीन, सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूँ खुदावंद का जिसने ये मौका हमें दस्तयाब किया ताकि आज हम इस खूबसूरत शो के ज़रिए खुदा के कलाम की खिदमत आपके दरमियान कर सकें। नाज़रीन, रोज़ों के अयाम शुरू हो चुके हैं, तो मेरा ईमान है कि इस रोज़ों के सीज़न में खुदा बहुत ज़्यादा काम करेगा, आपकी ज़िंदगी को छुएगा, आप बाबरकत ठहरेंगे। तो इस रोज़ों के सीज़न में मैं आपको पैगाम इस शो के ज़रिए स्टार्ट में ये देना चाहता हूँ, आप अपनी ज़िंदगी को खुदावंद के आगे सलेंडर करें, खुदा आपको बरकत बख्शेगा। आप पुरजोर तरीके से बाबरकत बनकर अपने ख़ानदान की रहनुमाई करें, अपनी कलीसिया की रहनुमाई करें, अपने शहर के लिए दुआ करें, अपने मुल्क के लिए दुआ करें। जब आप इन रोज़ों के अयाम में अपने लिए दुआ करेंगे, अपने ख़ानदान के लिए दुआ करेंगे, अपनी कलीसिया के लिए दुआ करेंगे और अपने मुल्क के लिए दुआ करेंगे, मेरा ईमान है कि खुदा आपकी दुआओं को सुनेगा और आपको बाबरकत ठहराएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया पास्टर ज़बलून। बिल्कुल नाजरीन, पास्टर ज़बलून ने इस वक्त हमें बताया कि हम रोज़ों के अयाम में से गुजर रहे हैं, और यकीनन आप सभी रूहानी तौर पर जो है वो बरकत को जो है वो हासिल कर रहे हैं। फास्टिंग की बदौलत, दुआ की बदौलत आप खुदावंद की हजूरी में अपने आप को झुकाते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि जब लेंट सीज़न हमारी ज़िंदगी के अंदर आता है ये हमें इनकसारी और दुआ की तरफ जो है वो लेकर जाता है। और बड़ी खूबसूरत आयत आज सुबह भी पास्टर ज़बलून जब मैं कलाम को पढ़ रहा था तो यसाया की किताब उसके 58 बाब और उसकी 6 आयत के अंदर मैं पढ़ रहा था, और वहाँ पर लिखा था, क्या वो रोज़ा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़ें और जुए के बंधन खोलें और मजलूमों को आज़ाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डालें। तो रोज़ों के अयाम जो हैं ये हमारी ज़िंदगी के अंदर से हर तरह के जुए को जो है वो खोलने के लिए, तोड़ने के लिए होते हैं, ताकि हम उन तमाम बातों से आज़ाद हो सकें और रूहानी तौर पर खुदावंद के साथ अपनी फेलोशिप को जो है वो मजबूत जो है वो कर सकें। और यकीनन नाज़रीन, आप इन अयाम के अंदर बड़ी इनकसारी के साथ अपने आप को लेकर चल रहे हैं, और बहुत सी भाई बहन इवन बच्चे जो हैं वो अपने आप को रोज़ों के अंदर जो है वो ठहरा रहे हैं ताकि उनकी रूहानी ज़िंदगी जो है ताल्लुक़ खुदावंद के साथ और उसके ज़िंदा कलाम के साथ है, वो उनकी ज़िंदगियों के अंदर एक बड़ी तब्दीली को और बरकत को और सरफराजी को जो है वो लेकर आए। सो नाज़रीन, आज भी स्टूडियो में हमारे साथ बहुत खूबसूरत गेस्ट जो है वो मौजूद हैं। ये एक फैमिली है जो खुदावंद की खिदमत के अंदर अपने आप को लेकर चल रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि मैं इनका इंट्रोडक्शन आप सभी के साथ करवाऊँ ताकि बतौर ख़ानदान हम इस बात को जान सके कि जब हम ख़ानदानी तौर पर खुदावंद की खिदमत के अंदर शामिल होते हैं तो क्या ब्लेसिंग्स हमारी ज़िंदगी के अंदर जो है वो आती है। और जब मैंने इस फैमिली को आज यहाँ पर स्टूडियो में पाया और मुझे बताया गया कि ये सारी फैमिली मिलकर खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं, तो मेरा दिल बहुत ही शादमान हुआ। अगर इसी तरह हर ख़ानदान जो है वो रूहानी तौर पर बेदार होकर
खुदावंद की बादशाहत के अंदर के मैदान के अंदर उतर आए तो हम बहुत सी ज़िंदगियों को जो है वो खुदा की बादशाहत के लिए जीतने का सबब जो है वो बन सकते हैं। तो आए, मैं आपको अपने मेहमानों की तरफ लिए चलता हूँ। मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादम ब्रदर यूसुफ जेकब। ब्रदर, हम आपको आज के ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। इसी तरह उनके बेटे हमारे साथ मौजूद हैं एवेंजलिस्ट हारून यूसुफ, हम आपको खुशामदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम के अंदर। इसी तरह नाजरीन मेरे साथ मौजूद हैं सिस्टर सकीना एस्टर। सिस्टर जी, हम आपको वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम के अंदर। और इसी तरह मेरे साथ मौजूद हैं मुबशर सुलेमान साजिद। ब्रदर, हम आपको आज के ग्रेस फॉर ऑल में खुशामदीद जो है वो कहते हैं। सो पास्टर ज़बलून, बड़ी खूबसूरत बात है कि ख़ानदानी तौर पर हम किस तरह से खुदावंद की खिदमत के अंदर हिस्सा ले सकते हैं और अपने आप को पेश कर सकते हैं। देखें, ये खूबसूरत ख़ानदान छोटी उम्र से ही इन्होंने अपने बच्चों को खुदा की खिदमत के लिए जो है वो वक्फ किया है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे नाजरीन को? मैं नाजरीन को यही कहना चाहता हूँ कि अगर हम बाइबल का मुताला करें तो हारून, मूसा और मरियम, उनके वालिदैन पादरी साहब खुदापरस्त थे जी। तो आगे उन्होंने अपने बच्चों की तरबियत खुदा के कलाम के मुताबिक की जी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो वालिदैन खुदापरस्त खुद होंगे, अपने बच्चों की तरबियत खुदा के कलाम के मुताबिक करेंगे तो यकीनन उनकी औलाद भी बरोमंद होगी, बाबरकत ठहरेगी और दूसरों के लिए भी वो बरकत का सबब ठहरेगी। और जो लोग वालिदैन अपने बच्चों की तरबियत खुदा के कलाम के मुताबिक पादरी साहब नहीं करते तो कलाम कहता है फिर वो बाप और माँ के लिए औलाद गम का सबब बनती है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ नाजरीन को कि अपने बच्चों की तरबियत खुदा के कलाम के मुताबिक करें। जो कोई अकॉर्डिंग टू द बाइबल अपने बच्चों की तरबियत करता है, मेरा ईमान है कि बच्चे जब जवान होते हैं वो उनका सरमाया होते हैं, उनके लिए क्या कह ले खुशहाली, बहाली और ताजगी का सबब ठहरते हैं। हालेलुया। जी बिल्कुल पास्टर ज़बलून, आपने बड़ी अच्छी ख़ानदान के ताल्लुक से जो है वो बात शेयर की हमारे नाजरीन से। आए नाजरीन, हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं दुआ के ज़रिया से और दुआ के लिए मैं दावत दूंगा ब्रदर यूसुफ जेकब साहब को। ब्रदर, आप इब्तदाई दुआ में जो है वो रहनुमाई करें। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं इस खूबसूरत वक्त के लिए जो आज तूने हमारी ज़िंदगियों में बख्श दिया। ऐ खुदावंद, हम फजल टीवी और पास्टर इमरान साहब और सिस्टर मैविश के लिए दुआ करते हैं। ऐ खुदावंद, तू इनको रूह की आग और रूह का शोला बनाकर दुनिया के कोने कोने तक अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। ऐ खुदावंद, तू इनके बच्चों को अक्ल और दनाई और बड़ा सूरमा बनाना। ऐ खुदावंदा, वो तेरे कलाम को ऊंचा करने वाले बने, तेरे नाम को ऊंचा करने वाले बने, तेरे नाम को सर बुलंद करने वाले बने। ऐ खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं इस फजल टीवी के लिए। ऐ खुदावंद, तू वादों का सच्चा है। ऐ खुदावंद, तू इस जगह पर मौजूद है। ऐ खुदावंद, देख तेरे बेटे और बेटियां तेरे पास आए हैं। तू आज इनको आसमानी खुशियों से भरना, अपने मसा से भरना, अपनी तसल्ली से भरना। ऐ खुदावंद यसू नासरी, तू हमारे गुनाहों की माफ़ी है। हम इस माफ़ी को हर ज़िंदगी में मांगते हैं, तेरे नाम को हर ज़िंदगी में मांगते हैं। ऐ यसू नासरी, तेरे ज़ोर को हर ज़िंदगी में मांगते हैं, तेरे खून को हर एक ज़िंदगी में मांगते हैं, तेरे मसा को हर एक ज़िंदगी में मांगते हैं। ऐ यसू नासरी, तेरे कलाम को हर ज़िंदगी में मांगते हैं। अपना फ़ज़ल ज़ाहिर कर, अपनी कुदरत को अंडेल और एक एक ज़िंदगी पर अपने नूर को चमका और हम तेरे नाम को ऊंचा करने वाले बने और तेरे नाम को सर बुलंद करने वाले बने। तेरे नाम की जय जयकार हो, तेरे नाम के झंडे लहराए जाएं और तेरे फजल की बाढ़ मांगते हैं, तेरे पाक फरिश्तों के पैरे मांगते हैं। फजल टीवी को बड़ी बरकत दे। ऐ खुदावंद, हमारी दुआओं को सुन और कबूल कर। जो दुआएं मेरे होठों तक नहीं आ सकी उनको भी कबूल और मंजूर कर। ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं यीशु नासरी के नाम से, आमीन। आमीन। बहुत शुक्रिया ब्रदर जेकब। हम बड़ी खूबसूरत दुआ जो है वो आपने हमारे नाजरीन के लिए की। यकीनन नाजरीन, हम प्रोग्राम के शुरू में ही बात कर रहे थे कि हम रोज़ों के अयाम में से गुज़र रहे हैं और रोज़े जो हैं वो हमारी ज़िंदगी के अंदर एक बड़ी बेदारी को जो है वो लेकर आते हैं। और मैं चाहता हूं कि इन अयाम के अंदर जितना भी वक्त आप दुआ में, रोज़े में, कलाम पढ़ने में और एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत में, एक दूसरे की बर्दाश्त में गुजार सकते हैं, गुजारें, ताकि ये सीज़न जो है रोज़ों के अयाम का, ये आपकी ज़िंदगियों के अंदर बड़ी बरकत को और सरफराजी को जो है वो लेकर आए। जी पास्टर ज़बलून, रोज़ों के ताल्लुक से बातचीत हम कर रहे थे और आपने शुरू में बताया
रोज़े हमारी ज़िंदगी के अंदर बड़ी तब्दीली को जो है वो लेकर आते हैं। आप इस ताल्लुक से क्या नाज़रीन से कहेंगे? नाज़रीन, रोज़े के ताल्लुक से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये रोज़ों के अयाम चल रहे हैं मुल्क पाकिस्तान के अंदर और ममालिक के अंदर। लोग इन रोज़ों को बड़े आसान तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसका सबब ये है कि ज़्यादा दुआ कर रहे हैं, अपने ख़ानदान को टाइम दे रहे हैं और खुदा के साथ ज़्यादा रबत कायम हो रहा है। तो मैं मसीह खुदावन ने जो तालीम दी है रोज़ों के ताल्लुक से, मैं बताना चाहता हूँ। मुक़द्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखी गई अंजील में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा है जब तुम रोज़ा रखो। ये नहीं कि रोज़ों के अयाम चल रहे हैं हम इसी में सिर्फ रोज़ा पादरी साहब रखें, क्योंकि इसमें भी रखना ज़रूरी है ताकि हमारा रबत जो है खुदा के साथ ज़्यादा लिंक बहाल हो सके, हम ज़्यादा खुदा की कुर्बत हासिल कर सकें। लेकिन यीशु मसीह ने कहा है कि जब तुम रोज़ा रखो, यानी जब तुम महसूस करो मुश्किल आती है, परेशानी आती है, तो उस वक़्त भी आप रोज़ा रख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कोई बीमारी आती है, आप रोज़ा रख सकते हैं। अपने खुदा को हम पुकार सकते हैं कि खुदा हमारी दुआ को सुने। और रोज़े के ताल्लुक से मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब हम रोज़ा रखें तो हमें अपनी सूरत उदास नहीं बनानी चाहिए जी। क्योंकि जब हम अपनी सूरत उदास बनाते हैं तो बाइबल कहती है, मसीह खुदावन ने कहा है, ऐसे रियाकार करते हैं। जी। और यूनानी में रियाकार का मतलब है स्टेज पर ड्रामा करने वाला। जी। असल में वो हकीकत नहीं होती है, तो वो हकीकत को कोशिश करता है, पेश करता है। लेकिन जब ईमानदार होते हुए आप रोज़ा रखते हैं कि जिसके सामने, जिसकी हजूरी में आप रखते हैं, आपका रबत या रिश्ता उसके साथ ज़्यादा बहाल होना चाहिए ताकि वो आपको रोज़ादार जाने। तब आपका रोज़ा कबूल होगा, खुदा आपकी दुआओं को सुनेगा, तो तब जो भी आपकी मुश्किल है वो ख़त्म हो जाएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बड़ी खूबसूरत बात आपने पास्टर ज़बलून जो है वो शेयर की। नाजरीन, अभी वक्त हुआ चाहता है, आए सुनते हैं खूबसूरत गीत लहू यस्सू का मेरी निजात के लिए। आए इस गीत को सुने और इसके वसीला से अपनी ज़िंदगी के अंदर बरकत को हासिल करें।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यकीन नाजरीन, आपने इस खूबसूरत गीत को जो है वो सुना, लहू यस्सु का मेरी नजात। यकीनन यस्सु के लहू के बगैर हम कुछ भी नहीं। उसका लहू ही है जो हमें धोता है, पाक साफ करता है, हर तरह की नजासत से हमें जो है वो पाक और साफ करके, प्योर करके बाप के सामने लेकर आता है, ताकि बाप जो है वो हमें कबूल करे और अपने फजल को हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो ज़ाहिर करे। आपने इस गीत को सुना और बरकत पाई। मुझे बहुत जो है वो ये गीत पसंद आया, मैंने भी सुना और खुदावंद ने इस गीत के वसीला से पर्सनली मेरी ज़िंदगी के अंदर भी बरकत को जो है वो ज़ाहिर किया है। अभी वक्त हुआ है हम अपने मेहमानों से बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले मैं दावत दूंगा ब्रदर यूसुफ जेकब को। ब्रदर, आप हमारे नाजरीन को अपने ताल्लुक से और अपनी खिदमत के ताल्लुक से जो है वो आगाह करें। मैं जनरल हॉस्पिटल में 28 साल से काम कर रहा हूँ जी तो एमएलसी इंचार्ज हूँ। एमएलसी केस जो लड़ाई झगड़े के होते हैं, जी जी तो जितने क्रिश्चियन लोग आते हैं उनकी भी मैं खिदमत करता हूँ, जो मुस्लिम होते हैं उनकी भी, सब की। जो कोई किसी ने टेस्ट करवाना हो, किसी ने मरीज़ को चेक करवाना हो, तो मैंने ज़िंदगी में 28 साल सर्विस में लोगों की खिदमत की है जी। और 6-7 साल रह गए हैं अभी मैंने रिटायरमेंट में। तो जितनी देर तक ज़िंदगी है सब की खिदमत करता जाऊँगा। प्रेज द लॉर्ड, और प्रेज द लॉर्ड। उधर हम हॉस्पिटल में यीशु की मुनादी भी करते हैं, उधर सिस्टरों के साथ बातें शेयर करते हैं, कलाम की बातें करते हैं। तो ये खुदा ने हमें बरकत दी है कि मेरे बच्चे जो हैं वो छोटी उम्र में ही उन्होंने खुदा को कबूल किया है, तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं अपने बच्चों से, अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा खुश हूँ Praise the कि Lord. हमें इतने अच्छे बच्चे खुदा ने गिफ्ट दिए हैं कि वो खुदा के नाम को ऊंचा करने के वसीला बन रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बड़ी खूबसूरत बात भाई जेकब ने जो है वो हमारे सामने रखी कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, और इस जॉब के वसीला से वो अपनी मसीही गवाही को दूसरों के सामने जो है वो पेश करते हैं, दूसरों के साथ मसीह की खुशखबरी को शेयर करते हैं। और इसी बात को देखते हुए, उनकी लाइफ के अंदर इस जो है वो पैशन को देखते हुए, उनके बच्चे जो हैं वो भी मसीह की बशारत को दूसरों तक जो है वो लेकर आ रहे हैं। और ये बड़ी खुशी और शादमानी की बात है जब घर का सरबराह जो है वो रूहानी तौर पर, ज़रूरी नहीं है कि घर का सरबराह कोई पास्टर हो, कोई एवेंजलिस्ट हो या किसी चर्च के बड़े ओहदा पर हो, आप मसीही होते हुए भी अपने ख़ानदान के अंदर एक खूबसूरत खिदमत जो है वो सर अंजाम जो है वो दे सकते हैं। जिस तरह भाई यूसुफ जेकब जो है वो अपने ख़ानदान के अंदर अपने बच्चों के लिए एक एग्जाम्पल बने, मसीही ज़िंदगी को उनके सामने सही तौर पर जो वो पेश किया, और जो भी तोड़ा खुदा ने उन्हें बख्शा कि वो हॉस्पिटल के अंदर जो है वो जॉब करते हैं और वहाँ पर भी वो अपनी गवाही को दूसरों के सामने बतौर मसीही जो है वो पेश करते हैं। और इसी बात को देखते हुए उनके बच्चे भी जो हैं, उनके अंदर ये शौक़ और ये जज्बा पैदा हुआ कि वो मसीह की खुशखबरी को दूसरों के साथ जो है वो शेयर करें। सो अभी हम बात करेंगे, उनके बेटे हैं मुबशर हारून यूसुफ। सो ब्रदर, आप भी अपनी ज़िंदगी के ताल्लुक से जो है वो नाजरीन से बात जो है वो शेयर करें कि कैसे आपकी ज़िंदगी के अंदर ये मोटिवेशन आई, कब आपने मसीह को कबूल किया और फिर आपने ये सोचा कि मुझे अंजील की खुशखबरी जो है छोटी उम्र से ही दूसरों के सामने जो है वो पेश करना है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आप सबको जो हमें फजल टीवी पर देख रहे हैं, आप सबको मैं खुदावंद की हजूरी में और खुदावंद की मामूरी में आपको वेलकम करता हूं। और जो ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम आप वॉच कर रहे हैं, जो आप पसंद करते हैं, इसके लिए भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे ब्रेन के अंदर पानी की सिस्ट थी, पानी की थैलियाँ थी, और डॉक्टर्स ने मुझे 99% रिजेक्ट कर दिया था कि हम इसको बचा ना पाएंगे, ये ज़िंदगी और मौत में से गुजर रहा है और इसके ऊपर मौत का काबू ज़्यादा होगा और मौत इस पर गलबा पाएगी। लेकिन ये डॉक्टर्स की बातें थी, लेकिन यीशु मसीह ने मुझसे कहा कि मैंने तेरा नाम लेके तुझे बुलाया और तू मेरा है, और उसने मुझे बचाया। और आपको बताना चाहता हूं कि मेरी, जब डॉक्टर्स मुझे रिजेक्ट करते थे, मेरे मॉम डैड मेरे साथ जाते थे और वो मुझे वो अच्छे खादमों के पास लेके जाते रहे और वो मुझे अच्छे डॉक्टर्स के पास लेके जाते रहे। लेकिन मेरा ईमान यीशु देख रहा था कि मैं कब यीशु को कबूल करूं और कब मैं शिफा पाऊं। और जैसे ही मेरे मॉम डैड ने मुझे इसको मोटिवेट किया कि मैं यीशु मसीह को कबूल करूं, और जब मैंने इस चीज़ को फील किया अपने अंदर और मैंने जब यीशु को कबूल किया,
तो यीशु मेरी जिंदगी में आया और उसने मुझे बदल के रख दिया, मेरी Hallelujah, जिंदगी को praise the चेंज Lord. करके रख दिया। और जब यीशु ने मेरी जिंदगी को चेंज किया तो उसने कहा तू दूसरों की जिंदगी को चेंज करेगा, और खुदावन ने मुझे दूसरों की जिंदगी को भी चेंज करने का सबब बनाया। और आज मैं ऑनलाइन मैं एक मिनिस्ट्री को रन कर रहा हूँ और मैं उसका CEO हूँ और फाउंडर हूँ, और उसके साथ साथ मैं अपने सब देखने वाले यूथ को इंकरेज करना चाहता हूँ। जैसे खुदावंद ने मेरी जिंदगी में काम किया है, खुदावंद आपकी जिंदगी में भी काम करना चाहता है, और खुदावंद आपको भी ब्लेस करना चाहता है। आप खुदावंद के पास आएं और खुदावंद आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करेगा और आपकी जिंदगी को अपने जलाल के लिए यूज करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। हमारे भाई हारून यूसुफ की ज़िंदगी के अंदर बहुत ही खूबसूरत गवाही। अभी जब नाजरीन वो आपके साथ इस बात को शेयर कर रहे थे कि किस तरह खुदा ने उसकी ज़िंदगी को तब्दील किया और उसने अपनी टेस्टमनी को आपके साथ जो है वो शेयर किया, ताकि आप उसकी गवाही को सुनकर खुदावंद के फजल को और बरकत को जो है वो हासिल करें। तो नाजरीन, अभी वक्त हुआ चाहता है, हम लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलेंगे। बड़ी खूबसूरत बातें और बड़ी खूबसूरत गवाही मुबशर हारून ने जो है वो शेयर की है। आए ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वेलकम बैक नाजरीन, आपको खुशामदीद कहते हैं एक बार फिर आपके पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में। और यकीनन ब्रेक से पहले हम बड़ी ही खूबसूरत बातें जो थे कर रहे थे, और ख़ास तौर पर मुबशर हारून यूसुफ की गवाही के वसीला से हमने जो है वो बरकत पाई है। आए हम दूसरे मेहमानों से भी बात करते हैं। जी सिस्टर सकीना एस्टर, हम चाहते हैं कि आप भी अपनी गवाही को फजल टेलीविज़न के नाजरीन के साथ जो है वो शेयर करें। थैंक यू। मैं तेरा शुक्र करती हूँ यीशु नासरी कि तूने बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत मुझे मौका दिया है, और मैं सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन ये खुदा की आज मर्ज़ी थी और हम सारे इकट्ठे हुए हैं। लेकिन मेरी ज़िंदगी तो गवाहियों से भरी हुई है, लेकिन खुदा का मैं शुक्र करती हूँ। खुदा में प्यार करता है, वो हमारी ज़रूरतों को जानता है। ये जैसे मेरे बेटे की ज़िंदगी में खुदा ने बहुत बड़ा काम किया, और ऐसे मेरे जब नई नई मेरी शादी हुई, मेरे ससुराल में खुदा ने काम किया जी। और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि खुदा कैसे अपने बच्चों की बातों को जानता है, लेकिन वो उस वक्त जानता है जब हम खुदा के साथ अटैच हो जाते हैं जी। खुदा को हम पुकारते हैं। लेकिन खुदा का शुक्र है, जब मैं अपने ससुराल में आई वो खुदा से दूर थे, लेकिन जैसे जैसे मैंने खुदा को टाइम दिया, मैं रोज़े रखती थी, खुदा के साथ बोलती थी, खुदा ने मेरे घराने में बहुत सारा काम किया। लेकिन मैं शुक्र करती हूँ कि खुदावंद का आज मेरे घराने में खुदावंद ने बहुत बड़ा काम किया हुआ है। उनकी आवाज़ें बाहर तक जाती हैं, वो बड़े दुआगो लोग हैं, बपतिस्मे उन्होंने पाए हुए हैं, गैर ज़बानें बोलते हैं, लेकिन वो रूहों को बचाने का उनके पास सबब आ गया। लेकिन खुदा का शुक्र है कि ये बेटे मेरे की ज़िंदगी में भी खुदा ने बड़ा काम किया। जैसे वो बता रहा था कि डॉक्टरों ने लालाज किया हुआ था, लेकिन मेरा ईमान था कि मेरा बेटा एक दिन खुदावंद की खिदमत करेगा, आमीन। लेकिन मेरे बेटे का वो वक्त पूरा हो गया। डॉक्टरों ने मुझे कहा कि ये बेटा नहीं बच सकता। मैंने कहा कि मेरा खुदावंद कौन सा है जो मेरी आवाज़ को नहीं सुनेगा। मैं कहा मेरा तो ईमान है कि मेरा बाप जिंदा है, उसने हमारे लिए कुर्बानी दे दी है। मैं जब रोज़ा रखती थी तो मैं कहती थी कि खुदावंद तूने तो बहुत बड़ा मेरे लिए फिदिया दे दिया है, तो बाकी कौन सी बात रह गई है। लेकिन खुदा का मैं शुक्र करती हूँ, खुदावंद ने मुझे बड़े खूबसूरत बेटे दिए, बेटियाँ दी हैं। खुदा ने मुझे बहुत बरकत दी। मेरे घराने में भी खुदा ने बड़ा काम किया हुआ है, और मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि ये देखो छोटी सी उम्र है बच्चों की, और इन्होंने खुदा को कबूल किया हुआ है, इन्होंने चैनल खोला हुआ है, और मैं इनके लिए बड़ी शुक्रगुजार हूँ। सबसे बढ़कर ये है कि पास्टर जी जब बड़े खुदा के साथ चलेंगे ना जी, तो बच्चे खुद ही चलेंगे जी।
लेकिन खुदा का शुक्र है कि जैसे हमारी इनके पापा की और मेरी रफ़ाकत खुदा के साथ बहुत गहरे में रही, और हमारे बच्चों की भी ऐसी रफ़ाकत चल रही है। आमीन। और मैं बड़े शुक्रगुजार हूँ, और मैं इस चैनल के लिए बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि इनके वसीला से दुनिया के कोने कोने में कलाम जाता है, और दुनिया घरों में बैठ के बरकत पा रहे हैं। जब लोग चैनल लगाते हैं तो वो सिस्टर मैविश का मैं जब कलाम सुनती हूँ तो मुझे बड़ी बरकत मिलती है। आमीन। मैं मैं उनका सारा दिन कलाम सुनती रहती हूँ, मैं बड़ी खुश रहती हूँ, मैं हैप्पी रहती हूँ, मैं खुदा का शुक्र करती हूँ। पास्टर साहब, ज़िंदगी में खुदावंद ने तो बहुत बड़े काम किए हैं, आमीन। बहुत बड़े काम किए। मैं कहती हूँ कि जिसके पास यस्सु की ज़िंदगी है वो ना तो बंदा कमज़ोर होता है, ना ही वो कभी किसी चीज़ का मोहताज होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत शुक्रिया सिस्टर जी, बड़ी खूबसूरत बात आपने अभी हमारे नाजरीन के साथ की कि जिसके पास यस्सु होता है, खुदा का बेटा होता है, उसकी ज़िंदगी में सब कुछ मौजूद है, क्योंकि उसने कहा जो कुछ मेरा है वो सब कुछ तुम्हारा है। तो जो कुछ उसके पास है उसने वो सब कुछ हमें अता कर दिया है, सिर्फ ईमान रखने की और उसको रिसीव करने की ज़रूरत है। पास्टर ज़बलून, देखें जब माँ बाप जो है वो रूहानी तौर पर अपने बच्चों के लिए एग्जाम्पल बनते हैं तो फिर इसी तरह के बच्चे जो हैं वो खुदावंद के सामने उसकी हजूरी में जो है वो परवान चढ़ते हैं। बड़ी खूबसूरत बातें हमारी सिस्टर ने अभी की। आए अभी हम बात करेंगे नाजरीन मुबशर सुलेमान साजिद से। जी बेटा, आप भी हमारे नाजरीन से बात करें और बताएं कि कब खुदावंद ने आपको ब्लेस किया और आपने अपनी लाइफ जो है वो खुदावंद को दी, और फिर आपके दिल में ये शौक़ और ये जज्बा पैदा हुआ कि आप खुदा की बादशाहत के खेत के अंदर उतर जाएं और खिदमत का काम जो है वो करना शुरू करें। हमारे नाजरीन से बात कीजिए। थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू वेरी मच। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। और सबसे पहले मैं फजल टेलीविज़न का और पास्टर इमरान फजल का, सिस्टर महविश का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे मौका बख्शा कि मैं यहाँ पर आकर अपनी खिदमत के बारे में अपने बहन भाइयों, अपने बड़ों के साथ शेयर कर सकूँ और खुदा के नाम को सारा जलाल मिले। और मैं बताना चाहता हूँ कि मैं सबसे पहले ये बताऊँगा कि मैं अपने घर में, अपनी मदर के घर में, अपने पेरेंट्स के घर में 7 साल के बाद पैदा हुआ जी। और मैं सिर्फ एक अकेला ही भाई हूँ और मेरी मदर को भी नहीं पता था, ये खुदा का बहुत बड़ा जलाल है कि मैं 5 मंथ अपनी मदर के पेट में था, लेकिन ना डॉक्टर्स को पता था और ना ही मेरी मदर को पता था। और इस बात से मेरी ज़िंदगी में और हमारे ख़ानदान की ज़िंदगी में खुदा की सबसे बड़ी गवाही ये पैदा हुई कि खुदा ने अपने कलाम को पूरा किया कि मैं तेरी माँ के पेट से ही तेरी हिफाजत करूँगा। आमीन। और मैं अपने घर में पैदा हुआ और मैं खुदा के हजूर में बचपन से ही मेरी मदर ने, मेरे फादर ने मुझे खुदा के हजूर खिदमत के लिए मुकर्रर किया और मैं खुदा के हजूर खिदमत करता था। और लेकिन मेरी लाइफ में कुछ ऐसी कमियां घाटियां आई कि मैं खुदा के हजूर से पीछे हटना शुरू हो गया। 2014 के बाद मैंने 2020 में 6 जून के बाद मैंने खुदावंद के हजूर में दोबारा अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को आगे बढ़ाया और मेरी मदर के बीमार होने की वजह से मैं खुदा के पास दोबारा आया और मैंने खुदा के इस काम को स्टार्ट किया। और अब मैं फेसबुक पर, यूट्यूब पर ऑनलाइन खुदावंद की खिदमत कर रहा हूँ। सोल्जर्स ऑफ क्राइस्ट के नाम से मेरा पेज है, यूट्यूब पर मैंने चैनल बनाया है और मैं खुदा के नाम को जलाल दे रहा हूँ और मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ। और मैं अपने नौजवान बहन भाइयों को ज़रूर कहना चाहूँगा कि नौजवानी में हमें ज़रूर खुदावंद के पास आना है ताकि हमारी ज़िंदगी और हमारे जितने भी फ्यूचर के प्लान्स हैं वो खुदावंद उनको पूरा कर सके और मेरी ज़िंदगी से और आज की सारी गैदरिंग से सारा जलाल खुदा के नाम को मिले। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बहुत शुक्रिया मुबशर सुलेमान साजिद, आपने बड़ी खूबसूरत गवाही जो है वो हमारे नाजरीन के साथ जो है वो शेयर की। नाजरीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम सुनते हैं एक और खूबसूरत गीत जिसे अगापे सिस्टर ने गाया है। एक सूली है, एक सितारा है। आए इस गीत के वसीला से बरकत पाते हैं।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यकीनन इस गीत के वसीला से आप सब ने बरकत पाई है। एक सूली है, एक सितारा है, और ये बहुत ही खूबसूरत गीत और हमारी खूबसूरत बेटियों ने, अगापे सिस्टर्स ने बड़े खूबसूरत तरीके से जो है वो इसको निभाया, और यकीनन आप सब ने इसके वसीला से जो है वो बरकत पाई है, जिसके अंदर बड़े खूबसूरत तरीके से अगापे सिस्टर, हमारी प्यारी बेटियां जो हैं वो इस बात को आपके सामने पेश कर रही थी कि एक सूली है और एक सितारा है, जिससे मुराद उसकी पैदाइश और फिर उसकी मौत के ऊपर फतह पाने को जो है वो पेश किया गया। और यकीनन नाज़रीन, हमारे जहन के अंदर, हमारी सोच के अंदर हमेशा ये बात जो है वो हमारे शऊर के अंदर होनी चाहिए कि मसीह जो इस दुनिया के अंदर आया वो किस मकसद के लिए आया। वो हमें अब्दी नजात देने के लिए आया, और उस अब्दी नजात को, उस अब्दी ज़िंदगी को उसने सलीब के ऊपर अपनी जान देकर जो है वो हमारे लिए मुहैया किया, और वो सूली हमारी नजात का ज़रिया बनी, और हम खुदावंद की हजूरी के अंदर जो है वो मजबूत हुए। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते इस खूबसूरत गीत के लिए और इस खूबसूरत लिरिक्स के लिए जो लिखे गए हैं। यकीनन हम सब इसके वसीला से जो है वो बरकत को और सरफराजी को जो है वो हासिल करते हैं। आए नाजरीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से सुनेंगे, और आज हमारे साथ जो कलाम में से शेयर करेंगे वो खुदावंद के खादिम मुबश्शिर हारून यूसुफ हैं। एवेंजलिस्ट, हम आपको दावत देते हैं कि जो भी बात खुदावंद ने आपके दिल में डाली है वो हमारे नाजरीन के साथ शेयर करें। थैंक यू पास्टर जी। एक दफ़ा फिर मैं फजल टीवी की और उनकी सारी टीम के लिए खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने मुझे मौका दिया है। तो आए अजीज़ों, हम खुदा के कलाम में से जो ज़िंदा है, पाक है, पवित्र है, जलाली है और हथौड़े की मानिंद और जो दिल के ख्यालों को जानता है, उसमें से हम अपनी आगाही के लिए कुछ ना कुछ लेंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। और अभी हम खुदा के कलाम में से मत्ती की अंजील उसका 6 बाप और उसकी 6 आयत में से खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे, और मैं गुजारिश करता हूँ ब्रदर सुलेमान से कि वो हमें पढ़ने में लीड करें। आए हम सब खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 6 बाप और उसकी 6 आयत। खुदा के पाक कलाम में यूँ मरकूम है, बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाज़ा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में तुझे देखता है तुझे बदला देगा। खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। आमीन। कहता है कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाज़ा बंद कर दुआ कर। जो तेरा पोशीदगी में बाप है वो तुझे इसका बदला देगा। तो जो दुआ है वो खुदा की विल को भी चेंज कर देती है। दुआ एक ऐसी चीज़ है कि खुदा की विल, हम बाइबल में देखते हैं कि बहुत से रसूलों ने, बहुत से नबियों ने जब दुआएं की तो खुदा ने अपने माइंड को भी चेंज कर दिया। जैसे हम देखते हैं कि एलिया जो हमारा हम तबीयत था, उसने दुआ की तो आसमान से मींह बरसना बंद हो गया। 3 बरस तक, 3.5 बरस तक जो बारिश थी वो रुक गई, और ये खुदा का उसके ऊपर ग्रेस था, ये खुदा का उसके ऊपर फजल था। तो अजीजों, ये हमारे माइंड में बात होनी चाहिए कि रोज़ा दुआ के बाद अबलीस हमें आजमाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन अगर आप खुदा के साथ लिंक में, अगर आप खुदा के साथ अपने पूरे दिल से, पूरे वसूख के साथ उसके साथ जुड़े हुए हैं तो खुदा उसमें भी आपकी मदद करेगा। और अजीज़ों, ये जो सीज़न चल रहा है रोज़ों का, इसमें हम देखते हैं कि रोज़ा हमारी ज़िंदगी में क्या असर करता है। दुआ के साथ रोज़ा, जो दुआ है वो खुदा की विल को चेंज करती है, खुदा के दिल को बदलती है, खुदा की मर्जी को बदलती है। और जो रोज़ा है वो आपकी सेल्फ को बदलेगा, आपके अंदर वो आपको एकदम से हम्बल करेगा, वो आपको बर्दाश्त करना सिखाएगा, वो आपको ईमान में बढ़ना सिखाएगा। रोज़ा आपकी ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसी तरह हम देखते हैं खुदा का कलाम क्या असर करता है। आप रोज़ा रखें, आप दुआ करें, लेकिन जो अटैक अबलीस के ऊपर आप कर सकते हैं वो खुदा के कलाम में से कर सकते हैं। यीशु मसीह ने अबलीस के ऊपर अटैक खुदा के कलाम में से किया। उस रोज़ा भी रखा हुआ था, दुआ भी की है, लेकिन अबलीस उसको आज़मा रहा है। वो खुदा के कलाम को बोल रहा है और अबलीस के ऊपर अटैक कर रहा है। और जब अबलीस के ऊपर अटैक कर रहा है, अबलीस कहते हैं, खुदा का कलाम भी बताता है कि उसका मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। तो अबलीस उससे भागकर दूर चला गया है। और अजीजों, इसी बात में आपको बताना चाहता हूं कि हम खुदा के कलाम में से एक और वर्स पढ़ेंगे। जब तुम
रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपने मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके हैं। बल्कि जब तू रोज़ा रखो तो अपने सर में तेल डालो और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। उस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे बदला देगा। आमीन। तो ये बात अब उसने कहा कि जब तू रोज़ा रखे अपने सर में तेल डाल, अपना मुंह धो। अब ये जो तेल है ये कैसे होगा? जब आप रोज़ा रखेंगे आपकी सेल्फ जो है वो नीचे चली जाएगी, आप डाउन हो जाएंगे, अपने आप को कुछ नहीं समझे, अपने आप को आप जीरो कर लेंगे। और जब आप जीरो करेंगे, अपने आप को खाली करेंगे, खुदा आपको अपनी अनॉइंटिंग से भर देगा। और जब खुदा आपको अपनी अनॉइंटिंग से भरता है तो आपके सर के ऊपर उसका तेल आता है। और जब खुदा का तेल आता है तो जिस तरफ आप जाते हैं उस तरफ जो शैतान की कुफ्तें हैं, जो शैतान के प्लान्स हैं, वो डिस्कनेक्ट होते चले जाते हैं और वो आपकी जिंदगी से दूर होते चले जाते हैं। अब जो रोजा है वो अगर आप चार चीजें नहीं कर रहे, अब ये चार चीजें एक क्रिश्चियन लाइफ के लिए वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। एक प्रे है, एक वर्ड्स है, एक फास्टिंग है, एक गिविंग है। ये चार चीजें अगर आप नहीं कर रहे, आप अकेली चीज नहीं कर सकते, अलग अलग चीज नहीं कर सकते। लेकिन आप जब फास्टिंग में जाएंगे ये ऑटोमेटिकली चीजें होना शुरू हो जाएंगी। ये चार चीजें ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में एक काम करना शुरू हो जाएंगी। आप बोना शुरू कर देंगे, आप कलाम को पढ़ना शुरू कर देंगे, आप दुआ करना शुरू कर देंगे, आप खुदा से राब्ते में रहना शुरू कर देंगे। और ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है। और कई दफा हम सोचते हैं कि हम रोजा कैसे रखें, हम तो बीमार हैं, हम तो दुखी हैं, हम तो परेशान हैं। अजीजों, आप और मैं, आपके पास बहुत ज्यादा, खुदा ने हमें कोई कानून नहीं बना कर दिया कि आपने इस कानून के मुताबिक ही रोजा रखना है। उसने हमें आजाद मर्जी दी है। जब खुश होंगे, आप अपने आप को हैप्पी समझेंगे रोजा रखकर, तो खुदा जो पोशीदगी में है वो आपको जवाब देगा, वो आपकी जिंदगी में काम करेगा, वो आपको बदल डालेगा, वो आपकी जिंदगी में मौजज़ात करेगा, क्योंकि वो कुदरत और कुव्वत रखने वाला खुदा है। वो आपको दलेरी देने वाला खुदा है, वो आपको मोटिवेट करने वाला खुदा है, वो आपको उम्मीद देने वाला खुदा है। वो जिंदा खुदा है और जिसके साथ जिंदा खुदा है वो कभी हार नहीं सकता, वो कभी हार नहीं सकता। तो अजीजों, आपके पास और हमारे पास ये अपॉर्चुनिटीज हैं कि आप और मैं रोजा रख कर, दुआ कर कर, गिविंग कर कर, कलाम पढ़ कर अपने खुदा को और उसकी बादशाही के लिए काम कर सकें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बहुत शुक्रिया मुबशर हारून यूसुफ, आपने बड़ी खूबसूरत बातें कलाम के वसीला से नाजरीन तक जो हमें पहुंचाई हैं कि हमें किस तरह से खुदावंद के सामने झुकना है दुआ के अंदर। और ख़ास तौर पर जब हम इन रोज़ों के अय्याम में से गुज़र रहे हैं तो रोज़ों के ताल्लुक से हमें किस तरह से फ़ास्टिंग जो है वो करनी है, और जब हम दुआ और रोज़े के अंदर होंगे तो किस तरह खुदा हमारी ज़िंदगी के अंदर जो है वो बात अपने मर्ज़ी को जो है वो ज़ाहिर करेगा। और पास्टर ज़बलून बड़ी खूबसूरत बात जो है वो मुबशर हारून ने ज़ाहिर की कि जब हम रोज़ा रखेंगे तो चार चीज़ें ऑटोमेटिकली हमारी ज़िंदगी के अंदर जो हैं वो ज़ाहिर होंगी। हम खुदा के साथ राब्ते में आ जाएंगे, हम दुआ करना शुरू कर देंगे, हम जो है वो अपने आप को खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो लेकर चलेंगे, और खुदावंद यकीनन जो है हमारी ज़िंदगी के अंदर अपने मकसद को जो है वो पूरा करेगा। आप इस ताल्लुक से क्या कहेंगे पास्टर ज़बलून? जो पादरी साहब चार बातें बताई हैं बड़ी खूबसूरत बातें हैं, लेकिन ख़ास एक पॉइंट उन्होंने आउट किया है कि जब रोज़ा आप रखते हैं तो अपनी सूरत को उदास ना बनाएं बल्कि अपने सर पर तेल मलें। तेल रूहुल कुद्स की अलामत है। तो जब रूहुल कुद्स हमारी ज़िंदगी में आता है तो खुदा हमारी ज़िंदगियों में काम करता है, तो हम मजबूत होते हैं और एक दूसरे को भी ईमान में दलेर होने की तहरीक बख्शते हैं। तो बड़ा खूबसूरत मैसेज। गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड। बहुत शुक्रिया पास्टर ज़बलून। और यकीनन नाजरीन, आज के कलाम के वसीला से आपने जो है वो बरकत जो है वो हासिल किया। और प्रोग्राम के शुरू में जब मैंने आगाज़ किया तो मैंने इस बात को आपके साथ शेयर किया, यसाया की किताब उसके 58 बाब में से, कि खुदावन जो चाहता है हमें उसकी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो रोज़ा रखना है। और खुदावन चाहता है कि हम हमारी ज़िंदगी में से जो है वो जुल्म की जंजीरें जो हैं वो टूटें, हम उसके ताबियादारी के अंदर, उसके फ़ज़ल के अंदर जो है वो चलें। जब हम खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक फ़ास्टिंग करेंगे कि जो वो चाहता है, ना कि अपनी सोच से, अपनी प्लानिंग
अपनी मर्जी से हम जो है वो रोज़ा रखें कि मुझे इस चीज़ के लिए जो है वो रोज़ा रखना है। नो, जब हम खुदावंद के मंसूबा और उसकी मर्ज़ी के मुताबिक रोज़ा रखेंगे, ऐसा रोज़ा जो उसको पसंद आए, फिर हमारी ज़िंदगी के अंदर डेवलपमेंट जो है वो ज़ाहिर होती है। और ख़ास बात जो मैं आपके साथ कहना चाहता हूँ, इन रोज़ों के अयाम के अंदर अपने आप को हलीम और फ़रोतन और ताबियादार बनाएं, ताकि खुदावंद का फ़ज़ल आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो ज़ाहिर हो। और अब्रानियों के ख़त के अंदर पालूस रसूल हमें बड़ी खूबसूरत बात जो है वो पास्टर ज़बलून सिखलाता है कि बदला लेना खुदावंद का काम है, खुदावंद का काम है। इन रोज़ों के अंदर अपने आप को इस तरह से बना के कोई कुछ भी आपके ताल्लुक़ से, आपके बारे में कहे, आपने किसी को कुछ नहीं कहना। दुआ के अंदर झुकना है और उसके लिए बरकत चाहनी है, क्योंकि जब आप बरकत चाहेंगे, खुदावंद का फजल और उसकी बरकत आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है वो ज़ाहिर होगी। बदला लेना खुदावंद का काम है, वो उसको जो है वो बाद में। और जब रोज़ों के अंदर इस तरह के गोल्स और टारगेट्स हमारी ज़िंदगी के अंदर हो गए, यकीनन हम रूहानी तौर पर जो है वो बरकत को और सरफराजी को जो है वो हासिल करेंगे। सो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है, हम आप सबों के लिए दुआ करना चाहते हैं। आप जितने भी इस वक्त देख रहे हैं, अगर आप में से कोई परेशान है, कोई बीमार है, आपकी कोई दरख्वास्त है, आप जो है वो हमारे साथ मिलकर खुदावंद की हजूरी में झुक सकते हैं। हम सारे इस वक्त जितने भी स्टूडियो में मौजूद हैं, हम मिलकर आपके लिए दुआ करेंगे। और यकीनन खुदावंद का फजल जो कि इस वक्त यहाँ पर स्टूडियो में है, आप जहाँ भी हमें देख रहे हैं, हम ऐसे खुदावंद की प्रस्तिश करते हैं जो ओमनी प्रेजेंट गॉड है। वो ना सिर्फ यहाँ स्टूडियो में, बल्कि इस वक्त आपके साथ, आपके घर के अंदर, आप जहाँ भी हमें वॉच कर रहे हैं, वो आपके साथ है। और यकीनन उसका कुदरत वाला हाथ बढ़ेगा और आपको छुएगा, आपकी परेशानी में से आपको आज़ाद करेगा, आपकी बीमारी में से आपको जो है वो निकालेगा। तो पास्टर ज़बलून, मैं चाहता हूँ कि आप इस वक्त तमाम नाजरीन के लिए, जो कोई परेशान है, बीमार है, जो भी उनकी दरख्वास्त है, उन सभी के लिए दुआ करें और हम सब इस दुआ में आपके साथ जो है वो शामिल होंगे। जी, आइए नाजरीन, अपनी आंखों को बंद कीजिए, सरों को झुकाएं। हमारा खुदा इस स्टूडियो में भी और आपके दरमियान भी मौजूद है। आइए दुआ करेंगे। खुदावंद प्यारे आसमानी बाप, कादर मुतली खुदा, हम यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे अजीम और सच्चे वादों के लिए। तूने कलाम खुदा में ये फरमाया है कि जहाँ 2 या 3 मिलकर मेरे नाम से जमा होंगे, मैं वहाँ मौजूद हूँ। ए खुदावंद, हमारा ईमान है कि तू इस वक्त फजल टेलीविज़न के स्टूडियो में हमारे दरमियान मौजूद है। और जितने लोग ए खुदावंद हमारे साथ मौजूद हैं, हमें वॉच कर रहे हैं, तू वहाँ पर भी मौजूद है, क्योंकि तू लामहदूद है, तू लासानी है, लाफानी है। तेरा सानी इस दुनिया में कोई नहीं है। जब ईमानदार दुआ करते हैं तो तू मौजज़ात, करामात ज़हूर में लाता है। हम यीशु मसीह के नाम में ए खुदावंद मिलकर तमाम नाजरीन के लिए दुआ करते हैं। खुदा बाप, जो इस वक्त हमें वॉच कर रहे हैं, हर एक शख्स की कमज़ोरी, बीमारी, ए खुदावंद हर तरह का रोग, तू हर एक मुश्किलात से भी वाकिफ़ है। हम यीशु मसीह नासरी के नाम में हर तरह की बीमारी के साथ कलाम करते हैं। ए खुदावंद, हर तरह की बीमारी ख़त्म हो जाए, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है कि तू अपना कलाम नाजिल फरमाकर शिफा देता है। हम मुतफिक होकर बड़े ईमान के साथ हर तरह की बीमारी को हुक्म देते हैं कि इन बदनों को यीशु के नाम से छोड़ दे। रोज़ों के अय्याम में ए खुदावंद जुल्म की जंजीरें टूटें, ताकि लोग तेरे ताबे हो जाएं, लोग दुआ गो बन जाएं, तो लोग ए खुदावंद आजिज़ बन जाए। बड़ी आजिज़ी और इनकसारी के साथ लोग ए खुदावंद तेरी कदम बोसी करना शुरू हो जाएं। हर तरह की मुश्किलातों के तलातम माकूफ हो जाएं यीशु के नाम में। हर तरह के बंधन यीशु के नाम में टूट जाएं। हर तरह के रोग यीशु के नाम में जाते रहें। हर तरह की कर्जे की लानतें यीशु के नाम से ख़त्म हो जाएं। तेरे लोग आज़ादी हासिल करें, तेरे लोग बरकत पाएं। और ए खुदावंद, हर तरह की नजासत से, हर तरह की गंदगी से ए खुदावंद अपने लोगों को पाक कर, क्योंकि तू पाक खुदावंद है। हम मिलकर दुआ करते हैं, ए खुदावंद तमाम ख़ानदानों को छू, तमाम बीमारों को छू, तमाम कलीसियाओं को छू। मुल्क पाकिस्तान के हर शहरी, हर बासी पर रूहुल कुद्स की कुदरत नाजिल हो, ताकि इन रोज़ों के अय्याम में हर एक शख्स तेरे ताबे हो जाए, तेरे हसूर में झुके और तेरे बेटे यस्सु को जलाल दे।
ऐ खुदावन सब की बड़ी मदद कर, बड़ी सहायता कर, यीशु मसीह के पाक नाम में, आमीन। आमीन आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया पास्टर ज़बलून आपकी इस दुआ के लिए। यकीनन हमारे नाजरीन जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, इस दुआ के वसीला से उन्होंने जो है वो बरकत पाई है, और आज बहुत ही खूबसूरत वक्त हमने खुदावंद की हजूरी में जो है वो गुजराना, बड़ी खूबसूरत गवाहियाँ हमने इस ख़ानदान से जो है वो सुनी है। अभी वक्त हुआ चाहता है हम अपने नाजरीन से इजाज़त लेंगे, लेकिन नाजरीन आपसे इजाज़त लेने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गॉस्पल हार्वेस्ट मिनिस्ट्री की संडे की इबादत का जो है वो आगाज़ जो है वो हो चुका हुआ है। इस वक्त आप जितने भी मुझे देख रहे हैं किसी भी शहर से, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी इतवार की इबादत जो है वो हर इतवार को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक 38S मॉडल टाउन एक्सटेंशन पर जो है वो होती है। अगर आप इस संडे सर्विस में हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप फिज़िकली यहाँ पर आ सकते हैं, जहाँ पर खुदा के खादम पास्टर इमरान फजल और खुदा की खादमा सिस्टर महविश इमरान जो है वो मौजूद होती हैं। कलाम के वसीला से आप बरकत हासिल कर सकते हैं, आप उन्हें पर्सनली मिल सकते हैं और वो आपके लिए दुआ करेंगे, और आप अपने साथ अपने अजीज़ों को, बीमारों को भी यहाँ पर प्रेयर सेंटर में ला सकते हैं, जहाँ पर 24 आवर खुदावंद के खादमीन मौजूद होते हैं जो आपके लिए दुआ कर सकते हैं। तो ज़रूर हमें ज्वाइन करें इस संडे सर्विस के लिए, ताकि ये सर्विस जो है वो आपकी ज़िंदगी के अंदर एक बड़ी बेदारी को और खुदावंद की बरकत को जो है वो लेकर आए। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं इन तमाम बातों के लिए। सो पास्टर ज़बलून, अभी वक्त हुआ चाहता है, हम लेते हैं आपसे इजाज़त। और ब्रदर जेकब, आपका बहुत शुक्रिया, आप इस प्रोग्राम में आए। मुबशर हारून, आपका भी शुक्रिया। सिस्टर जी, आपका भी शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम में आए। मुबशर साजिद, आपका भी शुक्रिया। पास्टर ज़बलून, आपका भी शुक्रिया कि आपने आज मेरे साथ इस प्रोग्राम को जब वो होस्ट किया। खुदावंद आपको बरकत दे। नाजरीन, अभी वक्त हुआ चाहता है, लेते हैं आपसे इजाज़त और फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के अंदर नए मेहमानों के साथ, ताकि हम सब मिलकर ग्रेस फॉर ऑल के वसीला से खुदावंद के नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल दे सकें। तब तक अपने आप ख्याल रखिएगा। रोज़ों के अय्याम में दुआ और रोज़े में झुकें, ताकि खुदावंद की बरकत आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो ज़ाहिर हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।